Hello बच्चों, let's see the question. A resistance R is connected between the two ends of the parallel smooth conducting rails. तो ये resistance आपका R connected है. Okay. A conducting rod lies on these fixed horizontal rails and a uniform constant magnetic field V exists perpendicular to the plane of the rails as shown in the figure. देखो एक रोड हमारे यहाँ पे लाई कर रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी है. ओके. तो ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है ये इस प्लेन पर बिल्कुल इनवर्ड है, क्योंकि ये क्रॉस बना हुआ है. क्रॉस का मीन्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड. इफ द रॉड इज गिवन अ वेलोसिटी v एंड रिलीज्ड, इसको v वेलोसिटी देके रिलीज कर दिया जाता है. इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, तो ये आपके कुछ टाइम बाद रुक जाएगी. क्यों रुक जाएगी मैं अभी आपको बता रहा हूँ. विच ऑप्शन आर करेक्ट, अब तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. फर्स्ट, सॉरी, ए ऑप्शन आपका कह रहा है द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज नेगेटिव. बी ऑप्शन कह रहा है द वर्क डन by magnetic field is positive. C option कह रहा था work done by magnetic field is zero. And D option कह रहा है loss in kinetic energy of conducting rod is equal to heat generate between R. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is बेटा कि जब ये रॉड, मैं ये सर्किट यहाँ फिर से एक रीड्रॉ कर लेता हूँ दोबारा से, है ना. तो जब ये रॉड बेटा आपकी इस मैग्नेटिक फील्ड में, क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रही होगी, तो इसमें एक ईएमएफ क्रिएट हो रहा होगा रॉड के एंड्स पे. दैट ईएमएफ इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ. एंड दैट मोशनल ईएमएफ इज गिवन बाय बी एल वी. ये मोशनल ईएमएफ क्या होता है, वी एल वी होता है. जहां आपका वी क्या है, हियर योर वी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ इज एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर. अब अगर यहाँ पे बेटा इसके एंड पर ईएमएफ क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली इसमें क्या, एक करंट भी क्रिएट हो जाएगा. तो अगर हमने करंट प्रोड्यूस होगा तो आर पर हीट भी जनरेट होगी. नो प्रॉब्लम. अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इस पर जो वर्क डन हो रहा होगा, तो वर्क डन किसकी वजह से करना पड़ रहा होगा, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट हो रहा होगा इधर, है ना. दैट फोर्स वी कैन से द फोर्स ऑन करंट कैरिंग रॉड. तो रॉड में करंट आ गया होगा ये इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, तो उस पर जो फोर्स लग रहा हो दैट फोर्स विल बी आई पी एल साइन थीटा, और थीटा 90 हो जाएगा, तो ये हमारा फोर्स इक्वल कितना आ जाएगा, आई बी एल. इतना तो उस पर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा. तो इस फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ रहा होगा, वर्क. और वर्क आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, राइट में, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर. तो वर्क आपको किसको करना पड़ रहा है, द वर्क इज डन अलोंग द मोशन ऑफ द रोड. क्योंकि मोशन ऑफ द रोड क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर है, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज देयर, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, तो वर्क डन भी उधर ही साइड होगा. ओके. तो नाउ हम अपने ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं. पहला ऑप्शन क्या था, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज नेगेटिव. नो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ट. डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, राइट में, तो ये नहीं हो सका. ये ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. द टोटल वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज पॉजिटिव. नो, द टोटल वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि ये 90 एंगल बना रहा है. वर्क डन हमारा होता क्या है, वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. और कॉस यहाँ कितना हो जाएगा, 90 थीटा 90 डिग्री, तो वर्क डन हो जाएगा हमारा कितना, जीरो. नेक्स्ट, लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, लास्ट ऑप्शन आपका कह रहा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग रॉड इज इक्वल्स टू द हीट जनरेट बिटवीन आर. ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट. लॉस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी
keeps increase. अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, है ना। और अगर काइनेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो आई विल इंक्रीज एंड इट इज गिवन बाई आई स्क्वायर आर टी। सो बाई दिस हीट विल इंक्रीज अक्रॉस आर। तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो अगर हम कहें कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, तो सी एंड डी आर करेक्ट। सो वी कैन से ऑप्शंस करेक्ट, कौन से, सी एंड डी। I hope you have understood it well. Best of luck.